हेलो एवरीवन, आज हम डेली करंट अफेयर्स में बात करने वाले हैं। इंडसलैंड फर्स्ट ऐसा बैंक बन गया है जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हो गया है। इसका यूज करके अकाउंट एग्रीगेटर स्कीम का यूज करके, किसके अंडर में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में। तो हम सब समझ लेते हैं कि थोड़ा से अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क होता क्या चीज है। देखिए, सबसे पहले जैसे मान लिया कि आप कहीं भी लोन लेने जाते हो, तो जैसे मान लिया कि आप ए हो, ठीक है, और किसी बी बैंक में आप लोन लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो बी बैंक जो है आपके पास्ट रिकॉर्ड को देखेगा, ठीक है। इससे पहले आपने कहां से लोन लिया है, सारे रिकॉर्ड आपको, आपके सारे रिकॉर्ड देखेगा, चेक करेगा, ठीक है। और फिर जहां से आपने लोन लिया था, वहां से आपकी कंसेंट लेकर वहां से इंफॉर्मेशन निकालेगा। इसको हम क्या कहेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, ठीक है। यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन वहां से पिकअप करी जाएगी आपके कंसेंट पे। इन शॉर्ट हमने इतना बताया आपको, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, ठीक है। इससे क्या होता है? लाइव इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप अकाउंट के, जो भी आपकी स्कीम आती है, ठीक है, वो आप स्टेटमेंट पता कर सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। और अकाउंट एग्रीगेटर से होता क्या है कि जब आप लोन लेने जाएंगे तो आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ऑलरेडी वहां से सबमिट हो जाएंगे, ठीक है, आपकी कंसेंट पे। तो आपका टाइम आपका सेव होगा, ठीक है, ये चीज है। और कस्टमर जो है डिजिटली इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, ठीक है, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया है। ये बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक है। एसबीआई और आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है, इसी वजह से हमने ये कर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये हमारा डेट्स से रिलेटेड है, कमेमोरेटिव डेट्स जो होती है उससे रिलेटेड है। 16 नवंबर को हम इंटरनेशनल टॉलरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज को टॉलरेट करें, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई आपको गुस्सा दिलाए तो आप टॉलरेट करते हो, ठीक है। तो टॉलरेंस पॉलिसी क्या होती है? क्या? पीसफुल होती है, ठीक है। इसका थीम देख लेते हैं, टॉलरेंस ए पाथ टू पीस एंड रिकॉन्सिलेशन, ठीक है, ये चीज है। फिर अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लता मंगेशकर अवार्ड जो है किसको मिला है अभी रिसेंटली? सुरेश ईश्वर वाडेकर को, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं और वाइंड अप करते हैं। तो पहला कौन सा ऐसा बैंक है जिसने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर वो करा है, एक्सप्लेन करा है, बताया है? तो आपका आंसर होना चाहिए इंडसलैंड बैंक, ठीक है। 16 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस का थीम क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। और लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला था? तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।